इज एक्सेल। आप सभी ने एक्सेल का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा, क्योंकि एक्सेल को हर वो शख्स यूज ज़रूर करता है जिसके पास कंप्यूटर है और किसी भी तरह का काम करता है, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो। यानी हर उस शख्स को एक्सेल की ज़रूरत तो पड़ती ही है जो किसी भी तरह का कंप्यूटर में काम करता है, चाहे उसका खुद का कोई बिजनेस है या वो किसी कंपनी में जॉब करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के बारे में कि एक्सेल क्या होता है और एक्सेल हमारे क्या काम आता है और एक्सेल को सीखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एक्सेल की। आप सभी ने बिल गेट्स का तो नाम सुना ही होगा, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उसकी एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कई तरह के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम बनाती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट 365, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट एज और स्काइप। ये सारे कंप्यूटर के किसी न किसी तरह के प्रोग्राम हैं या फिर किसी न किसी तरह के काम आने वाले सॉफ्टवेयर हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाए गए हैं और सभी का अलग अलग यूज़ है। और ये तो मैंने कुछ सॉफ्टवेयर का ही एग्जांपल दिया है, इसी तरह के और भी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाए गए हैं। उन्हीं में से एक प्रोग्राम का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इसी में हमें मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सॉफ्टवेयर। तो लेते हैं अगला पॉइंट, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसे पहली बार अगस्त 1988 में अनाउंस किया गया था। जैसा कि आप इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑफिस से मतलब हम उन सभी तरह की ऑफिस से ले सकते हैं जहां पर बैठकर हम किसी भी तरह की रिपोर्ट तैयार करते हैं या हम किसी भी तरह का काम करते हैं। तो सिंपली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा बंडल शूट है जिसमें हमें कुछ इस तरह की कंप्यूटर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिनका यूज़ हम किसी भी तरह की ऑफिस वर्क में कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो एप्लीकेशन आती है वो कुछ इस तरह से हैं। तो लेते हैं अगला पॉइंट, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं इस पूरे बंडल में वो कौन कौन से हैं। तो वो कंपोनेंट्स या एप्लीकेशन कुछ इस तरह से हैं: माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। तो ये सारी एप्लीकेशन हमें मिलती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बंडल में। तो इन सभी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का अलग अलग यूज़ होता है जो अलग अलग तरह के काम निपटा सकते हैं। तो फिलहाल हम जो सीखने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो अगेन रिटर्न करते हैं, व्हाट इज़ एक्सेल। तो अभी तक जो हमने बताया वो सभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हिस्ट्री थी। अब मैं आपको थोड़ी डिटेल एक्सेल के बारे में दे देता हूँ कि एक्सेल क्या है और ऑफिस में हमारे क्या काम आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे तकरीबन हर वो शख्स यूज़ करता है जो कंप्यूटर को यूज़ करता है या कंप्यूटर में किसी भी तरह का काम करता है। ओवरऑल आपका चाहे कुछ भी प्रोफेशन है, चाहे आप अकाउंटेंट हैं, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप मेडिकल की दुकान पर काम करते हैं, चाहे आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं, सभी को एक्सेल की तो ज़रूरत बिल्कुल पड़ती ही है। और एक्सेल की ज़रूरत को हम कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे स्कूल में अगर आप काम करते हैं तो स्टूडेंट का रिजल्ट एक्सेल में तैयार किया जा सकता है। अगर आप सेल्समैन हैं तो सेल्स की रिपोर्ट भी एक्सेल में तैयार की जा सकती है। घर में शादी है तो मेहमानों की लिस्ट अगर आपको तैयार करनी है तो वो एक्सेल में तैयार की जा सकती है। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और आपको किसी भी तरह का डाटा मैनेजमेंट करना है तो वो एक्सेल में किया जा सकता है। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको प्रोडक्ट मटेरियल लिस्ट बनानी है तो वो भी एक्सेल में किया जा सकता है। तो इस तरह सैकड़ों ऐसे काम हैं जिनको हम एक्सेल की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सेल हर बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका अल्टीमेट यूज़ है। इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज हैं जिनका यूज शायद आज तक हम जानते ही नहीं हैं, लेकिन अगर जान जाएं तो हम एक अच्छे खासे कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ फंक्शन और फार्मूलाज को रिवील करने के लिए मैंने ये एक्सेल का कोर्स शुरू किया है, जिसको हम चैप्टर बाय चैप्टर हर एक टॉपिक को इस तरह से क्लियर करेंगे कि जब तक हम इस कोर्स के 100 चैप्टर पूरे कर लेंगे तब तक हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंप्यूटर ऑपरेटर कहलाएंगे। तो दोस्तों ये थी एक्सेल के बारे में एक बेसिक सी जानकारी जो हमने चैप्टर 1 में कवर की। तो आगे जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे आपको एक्सेल के बारे में और भी ज़्यादा डीप नॉलेज हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।